इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यस यस, एंड ब्रैकेट डबल कॉमा के अंदर नो नो एंड ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, वेरी गुड। सो देखिए, अगर हम दो क्राइटेरिया की बात करें तो इन्होंने सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम। अब तीन क्राइटेरिया पे मेरे को ग्रेड निकालना है एंड दिस इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ए, बी और सी। तीन ग्रेड में आपको ए, बी और सी में बांटना है। क्वेश्चन है कि अगर पी एस ग्रेटर देन 80 होता है तो ए 60 से 80 के बीच में होता है तो बी, एल्स सी। आपके बगल में कौन है? हाँ, लेखपाल साहब, आप बताएं इसका आंसर। आपसे कल मैंने वैसे क्वेश्चन भी नहीं किया, नहीं किया, कल आए थे ना, लेकिन एक क्वेश्चन नहीं किया। देखो हमारा याद है, हाँ हमें याद है। इक्वल्स टू इफ 95 ग्रेटर देन 80 कहेंगे, क्योंकि इक्वल्स टू नहीं है क्वेश्चन में तो अपने मन से इक्वल टू नहीं लगाएंगे। इक्वल टू लगा देंगे तो ए ग्रेड 80 बोल रहा है बी में डालने का, आपका ए में ही शो करने लगेगा। तो एकदम से ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन में नहीं है तो नहीं लगाएंगे, अगर है तो लगा देंगे। ए, उसके बाद अगेन इफ, इस बार इक्वल टू लगेगा। देखिए यही है कि 60 से 80 का मतलब 60 इंक्लूडिंग होता है और 80 से ज़्यादा मतलब 80 एक्सक्लूडिंग होता है। यहाँ पे 60 जोड़ना है और यहाँ पे 80 छोड़ना है, तो इक्वल टू लगेगा। नेक्स्ट, बी, एग्जैक्टली, क्योंकि तीन ही कंडीशन है तो दो इफ से क्लोज हो जाएगा, तो दो इफ है तो दो बार ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और हमें इसका आंसर सामने मिल गया। नाउ कम टू डिवीजन। देखिए इसका फायदा क्या होगा कि ये जो सीट फाइनल बन रहा है विथ रिकॉर्डिंग, इसमें सारे अभी दो दिन में हमने छोटे मोटे इधर उधर किए हैं एनालिसिस, आज सब कवर अप हो जाएगा सिंगल वीडियो और एक फाइनल समरी तैयार हो जाएगा माइंड में कि इफ को कैसे हमें यूज करना है। डिवीजन, DIVISION, डिवीजन। चलिए इसके बाद डिवीजन आप निकाल के दीजिए और डिवीजन के लिए क्राइटेरिया वही 60 पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60 पे फर्स्ट, 45 से लेके 59 तक सेकेंड, 33 से 44 तक पास और इधर एल्स फेल। एल्स समझ गए, लेस देन 33। सो इसका आंसर देना है आपको। तो हाँ, आप ही एकदम लाइन में चल रहे हैं। इक्वल्स टू इफ, एनर्जेटिक रहिए बताने में। नहीं, ये तो आपने बता दिया, अब इनका बारी था ना। हाँ वही तो, कोई आवाज बदला ऐसा लग रहा है। इफ PS 60 कॉमा फर्स्ट, इफ, वेरी गुड, greater than or equal to 45, comma, double inverted comma, second, वेरी गुड, double inverted comma 1, एक comma फिर होगा, फिर greater than or equal to B2, B2 greater than or equal to 33, comma, double inverted comma pass, फिर double inverted comma फिर fail। क्या बात है, कितना? 3। गुड, कमाल, बहुत अच्छा प्रैक्टिस, सबका कंटिन्यू बहुत अच्छा प्रैक्टिस जा रहा है। सो देखिए, जब हमने शुरुआत की थी तो आपको बताया था एक होता है इफ़, एक होता है नेस्टेड इफ़ और एक होता है मिक्स्ड इफ़। इफ़ का मतलब तो एक इफ़ की बात हो रही है,
और नेस्टेड इफ का मतलब होता है मोर देन वन इफ। तो पहला वाला एग्जांपल छोड़ के जितना भी हमने किया ये सारे नेस्टेड हैं। और मिक्स का मतलब होता है कि एक इफ या ज़्यादा भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन इफ तो होगा, प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू एक अदर फंक्शंस भी होंगे उसमें। बात समझ आ रहे? ये तभी बनेगा। सर इसी को एक बार कट करके देन किसी और से पूछो, ये वाला डिवीजन करके फोर्थ नंबर से पूछो और लोगों से पूछें। आप बताइए फिर। सर। ये मैं 1000 के बारे में पूछ रही थी, एक्चुअली मुझे कंफ्यूजन हो रही है। हाँ तो आप बताइए ना, आपको कंफ्यूजन है तो हम इनका कंफ्यूजन क्यों दूर करें, आप ही का दूर कर देते हैं। सर इक्वल्स टू इफ सेलेक्ट पी एस greater than equals to 60 60 वेरी गुड comma inverted comma के the first वेरी गुड inverted comma close Hmm. and comma and if वेरी गुड 45 95 sorry 95 equals to greater than 45 इक्वल टू पहले नहीं आता, पहले ग्रेटर देना। sorry greater than equals to 45 45 inverted comma के the second सेकेंड इफ फिर से value yes हम्म greater than 44 sorry equals to 40 बेस लेते हैं 33 33 बेस को पकड़ते हैं। हाँ yes sir comma inverted comma के पास पास और inverted comma के से तो दिक्कत कहाँ पे है? सर मैं थोड़ा अपने से ट्राई करूँगी। हाँ तो ठीक है, अच्छा है। अपने से तो आप दूसरे से क्यों करवा रहे थे? क्लियर हो गया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहाँ तक सबका क्लियर है? अब थोड़ा सा कैलकुलेशन पे आते हैं, थोड़ा सा हम इसको और कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला कि यहाँ पे सैलरी भी है, क्या है यहाँ पे सैलरी है। ये जो सैलरी है ना, ये मंथली सैलरी है, ये मंथली सैलरी है जितने भी लोग हैं काम करने वाले हैं। और ये जो सैलरी है ना, इस साल की सैलरी है। अब हमें न्यू सैलरी बनाना है, सबको इंक्रीमेंट देना है, लेकिन 3 क्राइटेरिया है। देखो 15%, 10%, 5% वाला तो एग्जांपल हमने पिछले वीडियो में देख लिया, पिछले क्लास में देख लिया। अब हम कैलकुलेशन मोड में आएंगे। मेरा क्वेश्चन है कि न्यू सैलरी निकालना है, बट क्वेश्चन क्या है कि अगर पीएस हमारा 80% से ज़्यादा होता है तो 20% का एक्स्ट्रा उनको सैलरी मिलेगा। यानी 100 रुपये है जिसकी सैलरी, तो 120 मिलेगा नया सैलरी। बात समझ में आए? अगर आपका 60 से 80 के बीच में रहता है तो 15% का हाइक मिलेगा, एल्स 10% का हाइक मिलेगा। मतलब इस बार हमें ये नहीं दिखाना है कि 20%, 15%, 10%। इस बार सीधे कैलकुलेट कीजिए कि अगर 95% परफॉर्मेंस है तो वो पहले कैटेगरी में आता है, इस अमाउंट का 20% बढ़ के सैलरी मिलना चाहिए। और ये सवाल नीरज आपके लिए बहुत सिंपल है। वैसे इफ 95 परफॉर्मेंस स्कोर 80 कॉमा डबल कोटेशन 20% नहीं। अब समझ 20%, मैं तो बोला कि 20% दिखाना नहीं है हमें, हमें तो अमाउंट चाहिए। तो कभी भी किसी चीज़ को दिखाना होता है ना, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, ओल्ड, यंग, यस, नो, तब डबल कोटेशन में डालते हैं। जब कोई कैलकुलेशन होता है तो डबल कोटेशन में नहीं डाला जाता। तो कैलकुलेशन किसका होना है? सैलरी का। कितना परसेंट? 120%। 100% का मतलब हो गया जितनी सैलरी थी उतनी ही मिलेगा, तब बढ़ेगा नहीं। अगर 120% करते हो इसका मतलब 120% की हाइक मिल गई इस बंदे को।
पहला खत्म। इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 तो इस सैलरी का 115%, अदरवाइज इस सैलरी का 110%। देखो 100% में तो सैलरी है, लेकिन इसके ऊपर जितना बढ़ाओगे उतना आपको कैलकुलेशन देना पड़ेगा। तो देखो इस तरह से आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हो। अगर आपको एक अलग कॉलम में खाली परसेंटेज इंक्रीमेंट शो करवाना है 15, 20, 25, समझ रहे हो ना, कि इसको ऑफिशियली 20% का इंक्रीमेंट मिला तो यहाँ पे 20% लिखा आ जाए, यहाँ पे 15% आ जाए, यहाँ पे 10% आ जाए। ऐसा करने के लिए रमजीत क्या करेंगे, इस बार सिर्फ आपको परसेंट में इंक्रीमेंट दिखाना है। इस बार हम रिजल्ट पे नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ इंक्रीमेंट दिखा रहे हैं। if 95 greater than 80 comma चूंकि हमें तो 20% दिखाना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर देंगे 20%। चूंकि हमें जस्ट आउटपुट दिखाना है जैसे पहले दिखाते हैं, अब कैलकुलेशन कुछ नहीं है। फिर कॉमा एक और इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 95 और 60 देन 15% 10%। नहीं, इसमें तो ऐसा कुछ करने का है नहीं, मैं तो सिर्फ परसेंटेज इंक्रीमेंट पता करना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली किस बंदे को कितने परसेंट का इंक्रीमेंट मिलेगा। देखो ये जो निकाले ये एक्सपर्ट मोड हुआ, लेकिन जो जूनियर होता है जिसको ज़्यादा एक्सेल नहीं आता है वो क्या करता, इक्वल टू दिस इनटू इतना परसेंट इंक्रीमेंट मिला तो इंक्रीमेंट का अमाउंट मिल गया। अब क्या करेगा, वो जो सैलरी पहले था और जितना बढ़ा तो जो आंसर आएगा वो यही आ रहा है। तो हम ऐसे करके ब्रेक करें या डायरेक्ट निकाल लें, तो दोनों चॉइस आपकी है। बट समझना जरूरी है कि ये 37,297 आया कहाँ से, या तो ऐसे आएगा या तो फिर ऐसे करने के बाद एक कॉलम में आप निकालोगे 20 का 20%, इसका 20% और ये वाली वैल्यू दोनों जुड़ के बनेगा न्यू सैलरी। बात समझ में आई है मम्मी? ऑल क्लियर? कोई कैलकुलेशन, कोई डाउट? तो एक बार अकेले इसको सर एक बार आप देख लेना। सेव देना किस वाले को? दोनों वाले को, दोनों में इंक्रीमेंट और परसेंटेज तो पहले से लगा रहे हैं परसेंटेज वही ये वाला न्यू सैलरी समझ में आया? सैलरी वाला न्यू सैलरी वाला। यस सर। थोड़ा कंफ्यूजन थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, तो कंफ्यूजन नहीं है, हाँ? पक्का? थोड़ा समझ में नहीं, कोई नहीं होना चाहिए। आप तो ग्रुप बना ही चुके। देखो 3 ग्रुप में बांटना है हमें, 20%, 15% और 10%। तो 2 इफ की जरूरत पड़ेगी। एक इफ लगाया, इसको पूछा ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर नहीं ग्रेटर देन 80 हो जाए तो 20%, एक हो गया। फिर इफ लगाया, फिर चेक किया इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 तो 15%, अदरवाइज 10%। अब तो क्रिस्टल क्लियर हो गया। 2 इफ है, 2 क्लोज है, एंटर है। ठीक, मतलब ये था कि हमारी पिछली सैलरी थी, ये हमारा इंक्रीमेंट डिसाइड हो गया। अब इंक्रीमेंट अमाउंट निकाल लेते हैं और आसान लगेगा आपको। यानी कि इस अमाउंट का 20% कितना होता है, तो दिस इनटू दिस, यही बनेगा। मतलब इतना पैसा सैलरी बढ़ जाएगा उसका, पहले की सैलरी में इतना बढ़ जाएगा। तो न्यू सैलरी क्या बनेगा, एग्जैक्टली जो आपकी करंट सैलरी है और प्लस जितना का ग्रोथ आपको मिला है, तो ये होगा आपका न्यू सैलरी। ये जो आपने अभी आंसर दिया है इसको बोलते हैं ब्रेक मोड में आंसर देना। इसी चीज़ को आप क्या कर सकते हो,
एक्सपर्ट मोड में भी आंसर दे सकते हैं। न्यू सैलरी निकाल सकते कैसे, वही है, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 80 तो क्या हो, सैलरी बढ़ जाए कितना परसेंट, 100% का मतलब सेम, तो 120% कर दिया, कॉमा इफ अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 60 तो कितना, सैलरी का 115%, अदरवाइज सैलरी का 110%। 100 मतलब सेम टू सेम वैल्यू होता है, और जो ऊपर ले जाते हो दैट इज योर इंक्रीमेंट। तो ये हुआ एक्सपर्ट तरीका, मतलब जब आप थोड़े ज़्यादा खेलने लगेंगे एक्सेल में या डेटा के साथ ज़्यादा खेलने लगेंगे तो आपको ऐसे भी बनाने में दिक्कत नहीं होगी। शुरुआती में चाहो तो आप ब्रेक मोड में भी बना सकते हो, समझ सकते हो। ये समझ में आए? पक्का? यस सर। बहुत आसान क्वेश्चन एक कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से आंसर देना है। जिस बंदे का PS, इफ PS इज ग्रेटर देन 80 देन प्रिंट द नेम एल्स ब्लैंक। ये क्वेश्चन साजिद आप करेंगे, नेम या ब्लैंक। Equal to if document is 95 hmm and greater than 80 hmm and double quotation में print the name, डबल कोटेशन में सर ब्लैंक क्या आ जाएगा सर, डबल कोटेशन में ब्लैंक Sir, name नहीं, में- स्पेस नेम पे अच्छा, क्लिक name कर पे- देंगे, अच्छा सॉरी क्योंकि नेम कहीं से उठा रहे हैं ना तो उसको हाँ। डबल कोटेशन के अंदर नहीं देंगे। सॉरी अदरवाइज ब्लैंक का मतलब ये होता है डबल कोटेशन स्टार्ट डबल कोटेशन क्लोज। समझ में आया? ब्लैंक ये सबको क्लियर हो गया ये वाला पार्ट? ऑल क्लियर? गुड। अब जो बात पूछने जा रहे हैं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान देंगे। जिस भी बंदे का नाम इसमें ए से स्टार्ट होता है, इफ नेम स्टार्ट्स विथ ए देन प्रिंट नेम एल्स ब्लैंक। लिख रहा है साहब, आप बताइए इसका आंसर। अगेन नेम और ब्लैंक, लेकिन इस बार क्वेश्चन थोड़े अटपटा सा। जिसका नाम ए से है उसका नाम आना चाहिए, नहीं तो नहीं आना चाहिए। इसमें से हेमा मैम को छोड़ के सबको जवाब देना चाहिए था, सबको। सही पकड़ा, सही पकड़ा। एक फंक्शन होता है मैम, मैं आपको पहले फंक्शन समझा रहा हूँ, उस बहाने बाकी लोगों का भी कल्याण होगा। लेफ्ट एक फंक्शन होता है जो हमें देता है कि किसी डेटा में से कितना लेटर आप निकालना चाहते हो। जैसे इक्वल्स टू लेफ्ट एक फंक्शन होता है, अगर इस पे क्लिक करके ब्रैकेट बंद कर दोगे तो ये पहला लेटर उठा लेता है। देखो, अगर हम कॉमा 1 देंगे तब भी, पर 1 का मतलब ही होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो 1 का मतलब भी, यानी कि 1 डालो या छोड़ दो पहला लेटर तो उठा लेगा। लेकिन अगर आपको 1 की जगह 2 कर दोगे तो आपको 2 लेटर उठाना शुरू कर देता है। BR, RA, MI, AR, देख रहे हैं? 3 कर देंगे तो 3 लेटर उठाना शुरू कर देगा सब में। लेकिन मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ नेम स्टार्ट्स विथ A, तो 1 लेटर उठाना चाहिए, 2 लेटर या 3 लेटर? एक उठाएगा, एक, हमें तो एक ही से मतलब, हमें 3 से स्टार्टिंग वर्ड का मतलब तो पहला ही लेटर होता है ना। तो अब हमें क्या मिल गया कि लेफ्ट फंक्शन अगर आपको आता है तो आप पहला लेटर निकाल पाए हो, निकाल पाए। अब देखो आसान है, ध्यान से देखिएगा कैसे आसान है। इफ
हम इसको नहीं चेक करेंगे, हम इसको चेक करेंगे। जो निकाले हैं अगर वो किसके बराबर हो जाए, ए के बराबर हो, तो क्या करे, नाम को उठा ले, नहीं तो ब्लैंक कर दे। कितना आसान होता है, ये तो क्वेश्चन था। अब क्या पूछ रहे थे, इसे फाइंड से भी तो कर सकते हैं। कैसे कर लेंगे फाइंड से? जो कैपिटल वर्ड यूज करते कैपिटल तो है, मान लो नाम ही किसी का कैपिटल में है तो PRASUN, तब तो ये भी उठा लेगा ये फाइंड से। हमें पहला लेटर का मतलब होता है लेफ्ट और आखिरी लेटर का मतलब होता है राइट। ये बात समझ में आया? समझ आया मैम? नहीं सर एक बार नहीं, ये तो मजाक हो गया एक बार और। नहीं सर, मतलब मैं पूछा कि समझ में आ गया तो एक बार और, मतलब हम इतने बेरोजगार थोड़ी ना हैं। आप पहले बोलो नहीं समझ में आया तो क्या नहीं समझ में आया, क्योंकि इसमें तो कुछ समझने वाला था। इन्वर्टेड कॉमा के पहले लेफ्ट समझ में आया आपको, यस सर, उसके बाद कह रहे हैं कि इक्वल्स टू इफ। इस बार इसको भी चेक नहीं करेंगे, इसको भी चेक नहीं करेंगे, किसको चेक करेंगे, इसको। अगर ये इक्वल टू हो जाए किसके बराबर, जो भी कोई टेक्स्ट होता है ना मैम, टेक्स्ट को डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं, टेक्स्ट और डेट को। टेक्स्ट और डेट को ऐसे बोल सकते हो कि हम अगर D2 A हो जाए तो A तो हुआ नहीं, ये तो B है। अगर A रहता तो ये उठा लेता, नहीं रहता है तो ब्लैंक कर दे, बस इतना ही तो है। ये तो हुआ कि पूछो तो बोल दो हाँ सर चलो आप तो बेरोजगार हो, एक बार और बता दो। नहीं, एक ही बार में समझने की कोशिश करेंगे, इसीलिए क्योंकि हम आपको वीडियो भी तो दे रहे हैं। अगर हम यहीं पे 3-4 बार रिकॉर्डिंग कर दें इसी चीज़ का तो कोई पॉइंट नहीं बनता है ना रिकॉर्डिंग का। लेकिन फिर भी आप एक बार के बजाय 2 बार पूछेंगे, 3 बार पूछेंगे तो कोई ऐसा नहीं कि हम कभी मना कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि समझना है। समझ में आया या नहीं आया? पक्का? अगर पक्का आया है तो आप ही से एक सवाल है। इस बार है कि इफ नेम एंड्स विथ ए देन प्रिंट नेम एल्स ब्लैंक। अगर कोई ऐसा बंदा हो जिसके नाम के लास्ट में ए हो, जैसे मीना, अरुणा, टीना, एलिना, अनुप्रिया, ऐसे बंदे जिसके नाम के लास्ट में ए हो उसका नाम उठाना है। तो जैसे लेफ्ट फंक्शन होता है वैसे ही राइट फंक्शन होता है। तो मैं राइट फंक्शन दिखा रहा हूँ कैसे होता है। राइट लगाएंगे और इसको क्लोज कर देंगे सिंपली, ये नहीं बताएंगे कि कितना चाहिए, तो पहला राइट तो ले ही लेगा। देखो सबका आखिरी निकालो। इसी में अगर मैं बोल दूँ राइट से मेरे को 3 निकालो तो 3 लेटर निकाल देंगे। बट क्वेश्चन में 3 की बात कर रहा है या 1 की बात कर रहा है? 1 की बात कर रहा है तो ये 3 की तो जरूरत है नहीं, इतने से ही हमारा क्वेश्चन बन जाता। लेकिन लेफ्ट और राइट फंक्शन आपको समझ में आया ना? अब बताइए कि आपको इफ लगा के आंसर बनाना है, नेम नहीं तो ब्लैंक, एकदम तसल्ली से सोच के। इक्वल्स टू इफ, बीच में कोई नहीं बताएगा, एकदम बिल्कुल ब्रैकेट कॉमा कुछ नहीं हेल्प करेगा। यस, इस बार क्वेश्चन 95 से नहीं है, सॉरी सर, ब्रिजेस को है नहीं, इससे भी नहीं है। रमजीत किससे है? ये जो राइट निकाला ना इससे है, पिछला बार इससे था, इस बार इससे है। हाँ बोलो तो। इफ ये वाला चीज कॉमा का नहीं, इक्वल टू ए, इक्वल्स टू ए, Double quotation में जो A। पिछला था वही तो रिपीट होगा। अगर पिछला फिर- बार इसमें ए ढूंढे थे, इस बार हम ब्रजेश इसमें में- ढूंढ लेंगे, अब ब्रिजेश, तो ब्रजेश आ जाए, फिर नहीं कॉमा तो डबल blank कोटेशन कर में दो। हाँ, मतलब आप भी जो है ना पैदल ही हो तुम, हैं? इतना आसान सवाल का क्यों जवाब नहीं दे रहे आप? सर इसमें इक्वल्स टू क्वेश्चन पढ़ो ना, क्यों लगेगा? आप तो ऐसा बात कर रहे हो उनकी इक्वल टू क्यों लगेगा? क्वेश्चन ही तो वही बोल रहा है करने के लिए। अभी भी नहीं समझ में आया। इफ नेम स्टार्ट्स विथ ए
तो ए कैसे निकलता है किसी नाम का? लेफ्ट फंक्शन से। तो अगर ये वाली वैल्यू ए के बराबर हो जाए तो ये नाम उठाना है, नहीं तो ब्लैंक करना है। ये तो लगाया था इसमें। आप साहब जी समझ में आया? जी। तो कहाँ आंसर कहाँ आ रहा है? जी तो आप बोल देते हो। जी कान नाक तो चलता रहता है, लेकिन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आप ब्रेक मोड में सीखो। ब्रेक मोड में तो लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता है, और डायरेक्ट कर देंगे तो एकदम डायरेक्ट ही हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कब क्या कहा चला गया। सोनाली यस सर। आप हो? यस सर। आप हो ना? यस। मतलब आपको तो भाई 3 गुना पैसा लगेगा। आप 2-3 बच्चे के साथ लेते हो ट्रेनिंग ऑनलाइन में, नो सर, एक्चुअली बाहर बहुत और बच्चा का फीस अलग से है, थोड़ा एक्स्ट्रा ही है बच्चा। यही स्कूल में जाके थोड़ा बाहर का आवाज नहीं आता है। अच्छा, इतना नहीं आता है तो 3-4 बच्चे पापा पापा कर रहे हैं। देखो सर ये अच्छा चलो, उसकी तबीयत खराब है ना। पहला क्वेश्चन है, इफ नेम स्टार्ट्स विद ए, गप नहीं बिल्कुल बीच में नहीं। इफ नेम स्टार्ट्स विद ए देन प्रिंट नेम एल्स ब्लैंक। बनाइए सर मुझे बोल रहे हैं। जी, आप ही को हेलो। जल्दी जल्दी बोल दो। आपको उधर लेफ्ट, पहले तो लेफ्ट से हम इस लेटर का पहला लेटर निकाल देते हैं, ताकि स्टार्ट्स विद वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हमारा इस दोनों से मतलब नहीं है, मतलब है इससे। क्या? इफ B2 इक्वल्स टू A, यानी कि जिसको बराबर चेक करने वाले हैं, दैट शुड बी A, देन नाउन, नहीं तो ब्लैंक। समझ में अब आया मैम? अब तो ये तीसरा बार हो गया इसका रिपीट। तो आप इसका आंसर बताइए दूसरा क्वेश्चन का। जी आप ही क्या बीच में कहाँ से टपक जाते हैं? 2-3 इतना सीधा तो कॉन्सेप्ट है, ध्यान दो। पहले ध्यान दो फिर क्वेश्चन। बीच में जो आप गप करने लगते हो इसीलिए क्वेश्चन आता। मेरे से पूछो नहीं वो बात नहीं जो आप कर रहे थे, कौन सा वाला गप था? नहीं करना है ना, जब तक मैं हूं तब तक नहीं करना। ये काम करना है लैब में। खूब पूछो, खूब इनके बारे में पूछो, इनके बारे के भी पूछो, कोई रोक नहीं। इनके क्लास में तो इफ के बारे में भी नहीं पूछना, सिर्फ आपका स्क्रीन पे ध्यान होना चाहिए। जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्या आंसर कर रहा है, ताकि आप गलती पकड़ सको, उस पर ध्यान होना चाहिए। ऑब्वियसली मेरे पे तो होना ही नहीं चाहिए। कि होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आप भी 2 साल पे हमारे पे ये तो बोल रहे हैं इशारा करके कि नहीं आप क्या करेंगे सर इशारा हैं? आपकी गलती पे ध्यान दो। मेरी गलती पे मैं गलती क्यों करूँगा? दूसरा नहीं पाएंगे भाई। चलो मैम ट्राई करो, कोई बात नहीं, गलत होगा एक बार और बताएंगे, कोई बात नहीं। इक्वल्स टू इफ अरे मैडम पहले ये क्वेश्चन पढ़ो आप। सर नीचे वाला हाँ, इफ से सवाल ही नहीं बनेगा ये, पहले क्वेश्चन पढ़ो। इफ नेम एंड्स विथ ए, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है या फंक्शन है जिससे हम नाम का आखिरी लेटर निकाल सकते हैं? तो पहले तो राइट लगाओगे ना। 4 बार तो यही बात हम लोग अभी बोल रहे हैं कि राइट से इसमें से लास्ट लेटर निकाल लो। ये नहीं निकालोगे तो इफ कैसे लगाओगे? अब इफ लगेगा ना। इफ कौन सा? राइट है, देखिए राइट क्यों? राइट से तो निकाल चुके हो ना। इफ दिस वैल्यू इक्वल्स टू ए, अरे राइट तो लगा चुके हैं ना। आप फिर दोबारा राइट लगाओगे तो कभी बनेगा ही नहीं। अगर ऐसा हो तो ये हो, अदरवाइज ये हो। बात समझ में आया? आप यस तो बोल देते हो जब दोबारा पूछते हैं। प्रैक्टिस के लिए तो वीडियो देंगे, डोंट वरी। आप बताओ। उसमें डबल कोटेशन क्यों लगा? अरे अभी तो बताया कि कोई भी टेक्स्ट जो होता है ना, टेक्स्ट जो होता है ना, उसको डबल कोट में डालते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फेल, ए ग्रेड, बी ग्रेड,
ग्रेड, ये जो वैल्यू निकला है वो लेफ्ट वाला पूछ रहे हैं, स्पेस छूट रहा है बीच में, नाम नहीं आया उसके लिए। इसके लिए डबल कोटेशन, जैसे इसके अंदर में हम नीरज डाल देंगे तो सब में ब्लैंक नहीं आएगा, नीरज नीरज आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि या तो नीरज आए या तो नाम आए, लेकिन मेरे को नीरज थोड़ी ना चाहिए, हमें तो ब्लैंक चाहिए। यही दो डबल कोटेशन के अंदर डालते हो ना जो आउटपुट चाहिए, तो मैंने बोला कुछ नहीं डाला, इसका मतलब हो गया ब्लैंक। मतलब 3 दिन में अभी तक आप यहीं पे फंसे हो और बीच में गप करने लगते हो गर्लफ्रेंड के बारे में, नहीं है ना? चलो कोई बात नहीं, और बताओ, क्लियर है यहाँ तक? मैम आपको क्लियर हुआ? देखिए हम तीसरे स्टेज में पहुंच चुके हैं जिसका नाम है मिक्स्ड इफ। अगर आपके पास लेफ्ट या राइट फंक्शन नहीं होता तो कभी भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बना सकते आप। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ? एक तो इफ हुआ और एक राइट हुआ या एक लेफ्ट हुआ। क्या हो गया महादेवा? देवा महादेवा हो गया। मैम का कॉल आ रहा है कि क्लाइंट का? मैम का कि क्लाइंट का? अच्छा, क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है? यस सर। इससे आगे तो सर ये मिक्स्ड इफ के अंदर आएगा जो आप बता रहे हैं पूरा? हाँ ये मिक्स हो गया ना। अगर इफ और राइट नहीं होता तो इसका आंसर आप नहीं निकाल सकते। हाँ वो तो बात ठीक है, बस मिक्स हो गया ये। नेस्टेड इफ क्या था? इफ के अंदर इफ, अच्छा वो नेस्टेड इफ था, वो था नेस्टेड इफ। ओके। और इफ के साथ कोई और फंक्शन आ रहा है तो मिक्स्ड इफ। मिक्स्ड इफ। हालांकि इसको भी कुछ लोग नेस्टेड ही बोलते हैं, इसको भी कुछ लोग नेस्टेड फॉर्मूला बोलते हैं या नेस्टेड इफ बोलते हैं, बट इसको और अच्छे से कैटेगराइज कर दिया हमने कि इफ के अंदर इफ जितने भी चलते जाएंगे सबको नेस्टेड में रखो और इसको मिक्स में रखो, ताकि कैटेगरी हो कि इफ के साथ एक फंक्शन जरूर चाहिए कोई ना कोई क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है? कभी सुना है अरविंद केजरीवाल ने नवंबर के महीने में ऑड इवन का कॉन्सेप्ट लगा दिया है? ये मान लो कार नंबर है, क्या है? कार नंबर है, आगे में लिखा हुआ DL दिल्ली इतना इतना 95, फिर दिल्ली इतना इतना 98। कहते हैं कि आज की तारीख जो है 8 तारीख है, नहीं? आज की क्या तारीख है? 8 तारीख है। क्वेश्चन है कि इवन वाले दिन, आज तो इवन नहीं है कि ऑड है? ऑड है कि इवन है? इवन है। इवन वाला जितने कार नंबर है उसको अलाउ करना है और ऑड वाले नंबर को अलाउ नहीं करना है। बात समझ में आई? इवन कार नंबर को अलाउड, लेकिन ऑड कार नंबर वाले को नॉट अलाउड। चलिए ये क्वेश्चन बताओगे नीरज आप? इस ट्रू के साथ ये ट्रू है कि इज ट्रू कौन सा फंक्शन? लेफ्ट निकालिए। ये बीच में टपकते, थोड़ा आप जो बीच में टपक गया उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। लास्ट का डिजिट है। क्वेश्चन पढ़िए ना, लास्ट का डिजिट और फर्स्ट का डिजिट क्या होता है? आपके पड़ोसी जिसके बारे में आप पूछ रहे थे, जैसे ये क्या है, इवन और ऑड निकालने के लिए तो इज इवन निकालना। एग्जैक्टली, गुड। एक फंक्शन होता है मैम, इज ऑड, इज इवन। तो इज का मतलब होता है पूछना, तो आप चूंकि इवन कर रहे हो तो इज ऑड नहीं, इज इवन नाम का फंक्शन लगेगा। बोलेंगे इज इवन, इससे क्या करेगा? ये दे देगा आपको चेक करके कि ये इवन है कि नहीं। अगर इवन रहेगा तो ट्रू देता, नहीं है तो फॉल्स दे दिया। अब देखो आंसर बनेगा कैसे। इफ दिस, देखो ऑड और देखो ट्रू और फॉल्स इवन टेक्स्ट में लिखा हुआ, बट ये एक फॉर्मूला होता है, फंक्शन होता है। कभी भी फॉर्मूला, फंक्शन, कैलकुलेशन को डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं डालते हैं। किसको किसको डालते हैं? डेट को
इसी टेक्स्ट को, बस दो ही चीज को हम डबल कोटेशन के अंदर डालते हैं। तो इस बार हम डायरेक्ट बोलेंगे कि अगर ये ट्रू हो, क्या हो, अगर ये ट्रू, दो ही चीज होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स हो। मैंने बोला कि अगर E2 ट्रू हो तो तुम इसको अलाउ करवाओ, और नहीं तो नॉट ही करके छोड़ देते हैं। बात समझ में आए? अगर आज हमारे पास इज इवन नहीं होता, तो इफ आता ही तो आप क्या कर लेते? अगर इज ऑड नहीं आता या पढ़ ही लियो, भूल गए हो, तो क्या कर लोगे? आपको 4 बार पढ़ाया तो भी भूल गए, और मैम ने नहीं पढ़ा तभी पढ़ते। कहाँ बोला? इज ट्रू बोला था आपने, देखो रिकॉर्डिंग। हद बात करते हो, झूठ, पूरा सफेद झूठ मत बोलो, गलत मतलब गलत। इज ट्रू आपने बोला, इज ऑड बोलते तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। इज ऑड, इज इवन, इज नंबर, इज टैक्स, ऐसे फंक्शन भूल जाओगे तो इफ के बारे में कैसे आप सोच सकते हो? और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बीच में जो औरतों वाली हालत बना लेते हो, एकदम लड़कियों वाला हाल, एकदम 1 मिनट का भी टाइम मिलता है ना लड़कियों को, 2 लड़की शांत रह ही नहीं सकती, और लड़की वाला आदत कहाँ से ले आए हो? 1 सेकेंड हम उनसे क्वेश्चन पूछ ले, तब तक तोता मैना शुरू हो जाए। इज ऑड इज इवन लगेगा ना इसमें, इज ट्रू थोड़ी ना लगेगा। इज ट्रू कोई फंक्शन ही नहीं बताया अभी फिलहाल। हम नंबर को चेक कर रहे हैं ना कि ऑड है इवन है, तो या तो इज ऑड से बनेगा या तो इज इवन से बनेगा। ये क्वेश्चन आप बता रहे हो इज ट्रू। हाँ कर लो क्वेरी, आंसर दियो तो आपका हक बनता है क्वेरी करने का। ये बिना आंसर दिए ही क्वेरी कर देता है। इवन जो भी नंबर था वो डिविजिबल बाय 2 होता है। अगर हम करें इक्वल टू इफ करके करो ना, करो। इफ जो लैब में करना चाहिए वो भी हमारे से ही करवाता है। चलो, इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय 2, हाँ, कॉमा, डबल इक्वल कॉमा, अलाउ। अच्छा बताओ पहली बात कि अगर इसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो क्या? अच्छा हद बात। इक्वल टू डिवाइड बाय 2 इक्वल टू, अच्छा ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू, क्या बोलते हैं, हाँ फंस गए। ये साइंस के स्टूडेंट बीटेक हैं, अभी पकड़ाएगा इनका चोरी। सिर्फ बीटेक की है। अच्छा, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 95 जो होगा उसका आधा कितना हो जाएगा? 47.5 हो जाएगा। 1 2 तो होगा नहीं कि आप और डिवाइड कर लोगे। सर आप डिवाइड बाय 2 हटा दीजिए। अच्छा हटा दो, फिर और हटाइए, आप डिवाइडेड बाय 2 हाँ, कॉमा, कॉमा, फिर b2 डिवाइड बाय 2। अरे भाई साहब लॉजिकल टेस्ट तो यही है ना, ये तो आउटपुट में आ गए, आप आंसर मोड में आ गए। जो कैलकुलेशन करना है यहीं पे करना है ना। आप तो कॉमा लगाए तो इस कैलकुलेशन से बाहर आ गए, आप आंसर पे आ गए। आंसर पे तो बाद में अलाउड नॉट अलाउड होगा ना, पहले ये B2 का क्या करना है जो आप कॉमा लगा के बढ़ा दिए। b2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, इक्वल्स टू, हो गया गड़बड़। आप लोगों में से किसी के पास है इसका जवाब कि इज ऑड के अलावा भी है अपने पास ऑप्शन जिससे? तो चलो ना हम ले चलते हैं ना। एक तो left फंक्शन right पढ़ा से था मॉड, लेफ्ट राइट नहीं, लेफ्ट राइट नहीं, मॉड याद आया सबको? मॉड, ये सब हाँ शेष। तो मॉड पहले लगा लो। तो मॉड कहता है कि किस नंबर का डिवाइडेड बाय क्या। तो 2 से पूरा पूरा कट जाता है जो वो इवन होता है, और जो नहीं कटता है ऑड होता है। तो या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। जो 1 आएगा वो नहीं चाहिए, जो 0 आएगा तो चाहिए। यानी मॉड भी फंक्शन अगर आपको आता है, जो आप डिवाइडेड बाय 2 सोच रहे थे वो डिवाइडेड बाय 2 नहीं, मॉड आना चाहिए आपके दिमाग में। सर तो फिर वही तो सेपरेट निकालना पड़ेगा। सेपरेट क्या, आप इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 2 करके तो 47 आ जाएगा। इक्वल्स टू 1 थोड़ी ना आएगा कभी भी जिंदगी में। मैं एग्री कर रहा हूँ सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक फार्मूला पूरा लग जाएगा। क्या?
मतलब ये इवन और न निकालना पड़े डायरेक्टली अदबाद कर मिक्स में जाता। तब तो वो फंक्शन हो जाता है। अभी आप जो पढ़ रहे हो सब फॉर्मूला पढ़ रहे हो, 100 फंक्शन 100 फॉर्मूला बोला। अभी सब हम कहाँ जा रहे हैं, 2 फंक्शन को मिक्स किए बगैर पॉसिबिलिटी नहीं है। इंग्लिश थोड़ा बहुत तो जानते हैं, बहुत जानते हैं, इंजीनियर हैं। ये बताइए कि दुनिया का सबसे छोटा वर्ड कौन सा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बर्ड, पक्षी के बारे में, वर्ड WORD के बारे में बोल रहे हैं। दुनिया का सबसे छोटा वर्ड कौन सा है? आई। और वेरी गुड। देखो ए और आई 2 ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जो अल्फ़ाबेट्स भी है और वर्ड भी है, क्योंकि आई मतलब इंडिपेंडेंटली मैं होता है, ए मतलब एक होता है। दिस इज अ काउ, नहीं समझ रहे हो? तो कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो इंडिविजुअली ही निकाल देता है, उसका अपना मतलब होता है बहुत सारे। जैसे सम करना है, तो सम करने के लिए तो किसी फॉर्मूले बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहीं पर लॉजिक लगा देते, सम उसी का करो जिसका नाम ब्रजेश है, तो सम इफ लग गया ना, लॉजिकल बन गया। तो या तो लॉजिकल फंक्शन होगा या तो लॉजिक बना के आपको फॉर्मूला सोचना पड़ता है मल्टीपल फंक्शन को जोड़ के। तो इसका कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, क्योंकि हमें आंसर अलाउ और नॉट अलाउड करना है। कुछ मैम समझ में आया आपको? समझ आ रहा है? बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है आपके और जो लोग पढ़े हैं उनके बीच में। आप नहीं पढ़े हो तब भी पर समझ रहे हो, दूसरा बंदा पढ़ लिया तो भी भूल गया, तो भूल जाने के बाद बात बराबर हो जाती है। देखिए 6 फंक्शन होते हैं जो हम शुरू में पढ़ाते हैं। इज नंबर, और जो अभी मैं पढ़ाता हूँ इतना ही पढ़ाता हूँ, आपने अगर वीडियो देखा होगा। इज नंबर, इज टैक्स, इज ऑड, इज इवन, इज ब्लैंक और इज एरर। तो कहता है कि हम इसके थ्रू, इन सारे फंक्शंस के थ्रू या तो ट्रू या तो फॉल्स निकलवाते हैं। अगर इज नंबर करते हो और किसी नंबर को सेलेक्ट करते हो, अगर लिटरली वो नंबर है तो ट्रू बताएगा, नहीं तो फॉल्स बताता। जैसे आप पूछ रहे हो इज नंबर, क्या ये नंबर है क्या? ब्रजेश नंबर कब से हो गया? तो देखो ये फॉल्स हो गया। लेकिन जब आपने पूछा था ना 95 के बारे में, तो ये बोल रहा है यस ट्रू। बात समझ भाई? इज दिस पेन, 2 ही आंसर हो सकता है। इज दिस योर पेन, आइदर यस और नो। अगर होता तो यस बोलते, नहीं है तो फॉल्स। यस मतलब ट्रू, नो मतलब फॉल्स। इसी कंडीशन पे ये 6 फंक्शंस होते हैं। और देखा कि कितना ज़्यादा यूज होता है इफ़ के साथ। इज टैक्स, मैं पूछ रहा हूँ क्या ये जो नाम लिखा हुआ ये टैक्स है क्या? हाँ बिल्कुल टैक्स है। लेकिन वहीं पे आप अगर पूछ दो इज टैक्स किसी नंबर के बारे में, तो ये बोलेगा नहीं जी ये तो फॉल्स है। उसी तरीके से एक फंक्शन होता है इज ऑड। ऑड और इवन नंबर के लिए होता है। अगर किसी नंबर को पूछोगे कि ऑड है या नहीं है, चूँकि वो ऑड है तो ट्रू बताया। इज ऑड करके अगर किसी नंबर को पूछते जो ऑलरेडी ऑड है तो इवन नहीं है, तो ये किसके बारे में ट्रू बता रहा है? ये 93 के बारे में। अच्छा ऑड लगा दिया, हमें तो इवन लगाना है। क्या ये वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, यानी ऑड है या नहीं है? क्योंकि ये इवन नहीं है, ये तो ऑड है, तो क्या आ गया? फॉल्स। फिर आता है ब्लैंक। इज ब्लैंक मतलब जो सेल आपने सेलेक्ट किया है ये ब्लैंक है तो ट्रू आएगा, नहीं होता तो फॉल्स आता है। तो क्या आता है हमारे पास आंसर? ब्लैंक वाले को सिलेक्ट किया है। हाँ, उसी तरीके से क्या होता है कि कई बार जब हम फंक्शंस फॉर्मूला बनाते हैं तो कुछ एरर आ जाता है या कुछ हम गलती कर बैठते हैं। जैसे इज ऑड हमें साफ साफ बता रहा है कि इज ऑड किसी नंबर का होता है। मैंने यहाँ दे दिया हेमा। हेमा ऑड है या इवन, ट्रू या फॉल्स? ना ट्रू ना फॉल्स, ये बन जाएगा एरर। अब अगर आप पूछोगे ना कि क्या ये एक एरर है, इज एरर, क्या यह एक एरर है, तो ये बोलेगा हाँ जी ये तो एरर है। अगर मैं बोलूँगा इज एरर, क्या यह एक एरर है, भाई ये तो एक डेट है, ये एरर कहाँ से है? फॉल्स।
कुछ नहीं है, यस नो, ट्रू फॉल्स, और वो भी जो वर्ड होते हैं उससे मिलता जुलता है। अब इन सब पे एक इफ लॉजिक बन सकता है, लेकिन बेसिक वाले पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बढ़ेगा कैसे, ये चीज़ें कैसे बना पाओगे आप अगर आपको इज, ऑड, इज, नंबर, लेफ्ट, राइट, मिड, सर्च, फाइंड सब भूल जाओ तो कैसे होगा फिर। तो हमें कुछ बेसिक फंक्शंस जो है, जैसे 21 फंक्शन मैम आपको भेजा है, याद है ना, 21 फंक्शन जो भेजा है उसको तो पी गए होंगे या नहीं पिया अभी, सर हो गया। ढकर गए पक्का। यस एक सांस में बोल दीजिए 21 फंक्शन का नाम, एक चॉकलेट मेरे तरफ से। सर थोड़ा ब्रेक नहीं सांस ले लो आप, तब तक मैं भी पानी पी लेता हूँ, क्योंकि हमें एक सांस में 50-60 फंक्शन चाहिए। अभी तो 21 ही पूछ रहा हूँ, इन लोगों को बोलेंगे 50 बोलने के लिए, हम आज भर तो छोड़ देते हैं, कल से 50 फंक्शन ये लोग एक सांस में बोलेंगे। 50 नहीं तो कम से कम 30 तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो उससे पहले काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको फंक्शन जो याद नहीं रहता है, इसीलिए आप सोच नहीं सकते हो कभी भी फॉर्मूले के बारे में। जी सर टुडे नाउ नाउ कॉलम कॉलम रो रो पाई पाई रैंक रैंड, वेरी गुड, बिटवीन रैंड बिटवीन, सम सम, मीन मीन, मैक्सिमम मैक्स, एवरेज एवरेज, डेट का। सर डेट का ही बता सकते लाइक टाइम आवर वगैरह। नहीं अभी नहीं, शुरू वाला। ओके नेक्स्ट काउंट वाला सीरीज भूल गए, काउंट काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक अपर लोअर प्रॉपर लेन। ये आप ऐसे प्रैक्टिस करो, जब आप बैठते हो ना लैब में, जल्दी 6, 6:30 आ जाओ, तो एकदम पूरा एकदम राफेल जो है ना, जितना छोड़ सकते हो दूसरे के ऊपर पकड़ो, जो सामने मिले उस पर टूट जाना है कि 5-10 फंक्शन आप बोलो, फिर 5-10 साल वो आपसे पूछेंगे, फिर 3 राउंड हो गया तो 30-40 फंक्शन तो ऐसे रिवाइज हो जाएगा। बट ये नहीं करते हैं, ये लोग पूछते हैं हाँ आज मिल के आए हो आज कहाँ जा रहे हो मिलने, नहीं नहीं सच में, अरे ऐसे मत करो, आपके इतना हम स्मार्ट रहते तो समझ रहे हो ना। एकदम देखो, एकदम उसके तरह दाढ़ी है इनका, अपना कौन है अपने क्रिकेट टीम में जो दाढ़ी रखता है, सर ये जैसे अब रखा है। अब तो सब रखने लगा। नहीं जो मेन फेमस है अभी सब फॉर्म में है। नहीं पांड्या, विराट कोहली, एकदम विराट वाली देखो पर्सनालिटी है आपकी, छा जाओगे गुरु, खाली एक्सेल सीख जाओ। समझ में आया? विराट और केएल राहुल, ये 2 लोग ना आपकी जैसे दाढ़ी रखते हैं, या यूँ कह लो कि उनके जैसे आप रखते हो। मैंने हम यही बोलेंगे ना कि वो लोग आपके जैसे रखते हैं। आप हमारे लिए तो आप ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। क्या आपसे कुछ तो मिला, ये राहुल द्रविड़ और उससे हमें क्या मिलने वाला है? नहीं क्या साजिद, एम आई राइट? आप पहुंच गए हैं हैं? स्टेडियम में। स्टेडियम का टाइम हो गया है, इसीलिए आज खत्म। आज मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको, ट्राई करो। हमें पता है कि 50% भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन जो लोग ठीक से मेहनत करेगा वो 80% क्वेश्चन इजीली बना लेगा, इजीली। थोड़ा सोच के, थोड़ा पीछे के फंक्शन मैं मैम से एक्सपेक्ट नहीं करूँगा 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के, क्योंकि इनकी अभी बेसिक कुछ फंक्शंस अभी बाकी है जो धीरे धीरे बीच में मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से एक्सपेक्ट करूँगा। जब आप बताओगे तो इनकी भी रिवीजन होगी, और जब इनको बताएंगे तो आपकी भी रिवीजन हो जाएगी। अच्छा चलो, डेट वाले में मैम बताइए।